खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों एप्पल पार्सल ट्रेन का इफ्तिताह। कहा, मालबरदार ट्रेन की बदौलत कश्मीरी मेवे की बैरूनी मंडियों तक बरवक्त रसाई बनेगी यकीनी। कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश के नतीजे में फ्रूट मंडियों में एहतजाज। शाहरा की फौरी बहाली पर जोर। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार का काजीगुंड का दौरा। दरमानदा मालबरदार ट्रैफिक को शाहरा खुलते ही फौरी तौर पर जम्मू की तरफ रवाना करने की यकीन दहानी। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की इंजीनियर्स डे तकारीब में शिरकत। कहा, इंजीनियरों के अमली ताउन के बगैर फलाही प्रोग्रामों को ज़मीन पर अमलाना नामुमकिन। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर रेलवे स्टेशन से बडगाम से आदर्श नगर रेलवे तक जाने वाली एप्पल पार्सल ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार के अलावा रेलवे और यूटी इंतजामिया के सीनियर सिविल व पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रेन की शुरुआत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मालबरदार ट्रेन से कश्मीर के मेवा काश्तकारों को अपना मेवा कश्मीर से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक जल्द पहुँचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की खलल से बचते हुए मालबरदार रेलगाड़ी रोजाना बुनियादों पर कश्मीर के मेवे को नई दिल्ली तक पहुंचाएगी। 8 बोगियों पर मुश्तमिल यह ट्रेन 180 टन वजन उठा सकती है और ये रोजाना सुबह 6:15 से बडगाम रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन बड़ी ब्रह्मना जम्मू में दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रुकने के बाद अगली सुबह 5:30 बजे आदर्श नगर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। कश्मीरी वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन का एक वफद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। वफद ने एप्पल पार्सल ट्रेन शुरू करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए उनके सामने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और मुगल रोड पर मेवा ट्रकों की हमवार नकल हमल का मसला उठाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफद को यकीन दिलाया कि उनके खदशात पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि कौमी शाहरा की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर जारी है और मेवा बरदार गाड़ियों को पहली तरजीह में छोड़ा जाएगा। उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स को यकीन दिलाया कि वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले फ्रूट ग्रोवर्स इस सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फ्रेट टर्मिनल कायम किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। सोपोर फ्रूट मंडी में आज कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश और मेवा बरदार ट्रकों की दरमानदगी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मेवा काश्तकारों ने शाहरा की मुसलसल बंदिश पर बरहमी का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो कौमी शाहरा की फौरी बहाली यकीनी बनाकर कम अज़ कम 2 दिनों के लिए मेवा बरदार ट्रैफिक को ही शाहरा पर चलने की इजाज़त दें। उन्होंने सोपोर रेलवे स्टेशन से भी मेवा दिल्ली ले जाने के लिए इंतजाम करने की अपील की। इस दौरान शोपियां फ्रूट मंडी में भी फ्रूट ग्रोवर्स ने एहतजाज किया और मेवा बरदार ट्रैफिक को कौमी शाहरा और मुगल रोड पर चलने की इजाज़त देने की मांग की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फ्रूट ग्रोवर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तवील मुद्दती इक़दाम करें। इधर कौमी शाहरा की बंदिश के नतीजे में मुगल शाहरा पर पड़ने वाले ट्रैफिक दबाव के बायस शोपियां कस्बे में शदीद ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से कस्बे के रिहायशियों को गुनागो मुश्किलात का सामना है। दरियासना एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने कुलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके कौमी शाहरा की बंदिश के नतीजे में मेवा काश्तकारों को हो रहे नुकसानात उजागर किए। फेडरेशन ने कहा कि मेवा सनत कश्मीरी मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है और इस सनत को बचाने के लिए एक शाहरा को बिला ताखीर सिर्फ मेवा बरदार ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया जाना चाहिए। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज काजीगुंड का दौरा करके जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश के नतीजे में दरमानदा मेवा बरदार ट्रकों की हालत इज़ार का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ट्रक ड्राइवरों और फ्रूट ग्रोवर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत शाहरा की फौरी बहाली के लिए कोशां है और मेवा बरदार ट्रैफिक को तरजीही बुनियादों पर जम्मू की जानिब छोड़ा जाएगा ताकि मेवा बर वक्त मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँच सके। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो शाहरा पर मेवा बरदार गाड़ियों को गैर कानूनी तो रोकने से
से इज्तनाब करें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और MLA हंदवाड़ा सजाद गनी लोन ने कहा कि सरकार को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बहाली के लिए फौरी तौर ठोस इकदाम करने चाहिए ताकि फ्रूट मंडियों से सेबों की खेप को जल्द मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचाया जा सके। वो आज कुपवाड़ा के वारसिन इलाके का दौरा कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से उनके मामलात और मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। दौरे के आखिर पर उन्होंने मरहूम गुजर लीडर चौधरी सलामुद्दीन बजाट के घर जाकर लवाहिकीन की ढारस भी बंधाई। PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने आज जबलीपोरा बिजबिहाड़ा फ्रूट मंडी का दौरा करके वहां एहतिजाज पर बैठे फ्रूट ग्रोवर से मुलाकात की। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि UT हुकूमत सेब के काश्तकारों की मुश्किलात के तई गैर संजीदा है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहरा की मुसलसल बंदिश के नतीजे में मेवा सनत तबाही के दहाने पर है और अगर फौरी तौर मेवा को बैरूनी मंडियों तक पहुँचाने का इंतजाम नहीं किया गया तो मेवा सनत को करोड़ों रुपये के नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर ने सरकार से अपील की है कि वो हाल ही में हुई बारिशों से हुए नुकसान की भरपाई और मुतासरीन को मुआवजा फराहम करें। उन्होंने LG मनोज सिन्हा की तरफ से पार्सल ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने इस ट्रेन में मजीद डब्बे बढ़ाए जाने की मांग की है। भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया की यौम पैदाइश के सिलसिले में 58वां इंजीनियर्स डे श्रीनगर में मनाया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जम्मू कश्मीर स्टेट सेंटर सोनवार बाग श्रीनगर में मुनक़द हुई, जबकि एक और तकरीब जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन के एहतमाम से SKICC श्रीनगर में मुनक़द हुई। दोनों तकारीब में वज़ीर आला के हमरा उनके सलाहकार नासिर असलवानी और इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता दीगर सीनियर हुक्काम भी थे। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत इंजीनियरों के जायज़ मुतालबात हल करने के लिए वादाबंद है और उनके देरीना मुतालबात को अनकरीब हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजीनियर तरक्की के अमल में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं और वो कौम की तामीर में कलीदी रोल अदा करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियरों के अमली ताउन के बगैर हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों को ज़मीन पर अमलाया नहीं जा सकता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवान इख्तिराकारों पर जोर दिया है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाएं। श्रीनगर में आज एक निजी स्कूल की जानिब से मुनक़दा तकरीब पर अपने सदारती खुतबे में वज़ीर आला ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और हमें चाहिए कि हम भी टेक्नोलॉजी को अपना कर दुनिया के शान बशाना चलें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जदीद दौर में टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का दबदबा है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी अपने आप को बदलते तकाज़ों से हम आहंग करना है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सिकिन आयतू ने आज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में 4 रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दांतों की सेहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, हालांकि हमारे दांत बीमारियों की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रही हैं और छोटे अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पतालों में तशखीसी ढांचा अमल में लाया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्री फाइनल बैच के MBBS तलबा को ऑल इंडिया एजुकेशनल टूर पर झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रिंसिपल GMC श्रीनगर डॉक्टर इफ़त हसन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स मोहम्मद अशरफ हकाक, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, तिबी व नीम तिबी अमला और मेडिकल तालिब इल्मों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज रडपोरा स्टेडियम का दौरा करके वहां दस्तियाब खेल सहूलियात का जायजा लिया। सागर ने गनी मेमोरियल स्टेडियम का भी दौरा किया और वहां मौजूद नौजवान खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दोनों स्टेडियमों की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया है, जिससे खेल सहूलियात में इजाफा होगा। मेंबर असम्बली बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने आज हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी और दरगाह की तज़य्युन व आराइश के हवाले से जानकारी काम का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आ रही है और ये 1 साल की मुद्दत में पूरा किया जा रहा है। बाद में उन्होंने इलाके के बाग मालिकान और मेवा व्यापारियों से भी मुलाकात की।
बी जे पी के तर्जुमान मंजूर भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि यह सरकार जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और LG इंतज़ामिया के तहत इस शोबे को काफ़ी फ़रोग मिला था, ताहम मौजूदा सरकार ने सयाहत शोबे की हालत नागुफ्ता बेह कर दी है। उन्होंने LG मनोज सिन्हा से अपील की कि वह कश्मीर के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेकर बंद पड़े सयाहती मकामात को सयाहों के लिए दोबारा खोलें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड क्वार्टर पर आज एक तहनीती तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें ट्रेड यूनियन सेल सूबे कश्मीर के नौ मंतखब कन्वीनर गुलाम मोहम्मद भट्ट उर्फ हमदर्द की हौसला अफजाई की गई। तकरीब की सदर सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने की, जबकि इस मौके पर वज़ीर आला के मुर्शीद नासिर असलमानी, MLA चाडूरा अली मोहम्मद डार, MLA पांपुर हसनैन मसूदी भी मौजूद थे। हिंदी दिवस के सिलसिले में आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में शोबे खबर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें हेड ऑफ प्रोग्राम राबिया रसूल, एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग SN आबिदी, असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शबीर अहमद डार के अलावा केंद्र के सीनियर अहदेदारान और अमले ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी ज़बान की अहमियत उजागर करते हुए कहा गया है कि 14 से 29 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र की जानब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दूरदर्शन केंद्र के सरकारी कामकाज में हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की अहमियत उजागर की जाएगी। दूरदर्शन आज अपना 66वां यौम तासीस मना रहा है। 1959 ईस्वी में आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन की बुनियाद रखी थी। 1975 ईस्वी तक यह इदारा ऑल इंडिया रेडियो का एक हिस्सा था, जिसे बाद में 1976 को इत्तलात व नशियात की मरकजी वजारत ने एक अलहदा महकमे में तब्दील कर दिया। इदारे ने आज तक मुल्क में शानदार दहाइयों के दौरान यकजहती, सकाफत, तफरीह और तालीम को फ़रोग देने में मरकजी किरदार अदा किया है। इस दिन की मुनासिबत से दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी एक तकरीब डायरेक्टर न्यूज़ काजी सलमान की सदारत में मुनक़द हुई, जिसमें दूरदर्शन की मुल्क की और समाज की खिदमात को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि दूरदर्शन जदीद दौर के बदलते तकाज़ों के मुताबिक लोगों की तफरीह और जानकारी का मिशन जारी रखे। बारामूला जिले के कुंजर जोन में खोचीपुरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तकरीबन 33 बच्चों में चीचक की बीमारी पाई गई, जिसके बाद गांव में मेडिकल टीम की जानिब से जांच का अमल जारी है। इस दौरान मज़कूरा स्कूल को भी सैनिटाइज किया गया, जबकि एहतियाती तौर फिलहाल स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल किया गया है। महकमा ज़राअत कश्मीर के डायरेक्टर सत्ताज अहमद शाह ने आज 45 किसानों पर मुश्तमिल एक ग्रुप को जदीद ज़रई सरगर्मियों से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए सुकास्ट कश्मीर के वाडूरा कैंपस के दौरे पर भेज दिया। ये दौरा HADP के तहत मुनक़द कराया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि साइंसी खतूत पर काश्तकारी सरगर्मियों को अंजाम देने से ज़रई पैदावार के साथ साथ किसानों की आमदन में भी इजाफा हो रहा है। GST शहरों में हालिया कमी के मरकजी हुकूमत के फैसले का अवामी हलकों की जानब से खैर मकदम किया जा रहा है। कई लोगों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि GST में कमी एक खुश आइंद फैसला है और इससे महंगाई के दौर में उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। महकमा आयुष अनंतनाग ने आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बराकपुरा में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा को अमराज़ी अतफाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई और मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। बाद में ज़िला आयुष ऑफिसर ने आयुष के तरीके इलाज व मालजे की आलमी पजीराई हासिल होने पर रोशनी डाली और मुस्तकबिल में इस तरह के मज़ीद तिबी कैंपों के इनेकाद की कीनदहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की बाज़ दफ़ात को फिलहाल मौकूफ़ कर दिया गया है। अदालत ने उस कलाज पर रोक लगा दी है जिसके तहत किसी शख्स को इमलाक वक्फ में देने से कबल 5 साल से एक मुस्लिम के तौर पर मजहब पर अमल करने वाला होने की ज़रूरत थी। अदालत आलिया ने फैसला सुनाया कि कलाज उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक रियासती सरकारें इस तरह की शराइत के तयन के लिए ज़ाब्ते मुरतब नहीं करती। 54वां कुल हिंद FCI इंटर जोनल फुटबॉल टूर्नामेंट आज फुटबॉल श्रीनगर में शुरू हुआ। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जनरल मेजर रीजनल ऑफिस नोएडा जॉर्ज करियाकोस और जनरल मैनेजर जम्मू ML छात्रू नाइक ने मुश्तरका तौर किया। इफ्तिताई मैच ईस्ट जोन और हेडक्वार्टर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें ईस्ट जोन ने हेडक्वार्टर को 2-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरा मैच वेस्ट जोन और साउथ जोन के दरमियान खेला गया जो बराबरी पर ख़त्म हुआ। टूर्नामेंट में तमाम 6 FC जोन की टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसका फाइनल 19 सितंबर को खेला जाएगा। जिला कुलगाम ने यूटी में एक मुनफरिद मकाम हासिल करते हुए अंडर-19 बॉयज़ खो खो मैच का फ्लड लाइट्स में इनेकाद किया। ऐसा यूटी में पहली बार हुआ कि रात में मसनूई रोशनी में खो खो खेल का इनेकाद हुआ। यूथ स्पोर्ट्स महकमा कुलगाम ने कल रात इस मैच का
इनेकाद किया। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। नए GST से मेरी स्कूटी